नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल और आज हमारे साथ मनोज जोशी जी भी मौजूद है जो कि स्पोर्ट्स की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखते हैं। मनोज जोशी जी, मैं अक्सर जब स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ती हूं तो मुझे बेहद अच्छा लगता है उन अहम टिप्पणियों पर बातचीत करना आपसे, ताकि हमें पता चले कि हमारी भारत की जो विरासत है, हमारे भारत की जो स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ हैं वो किस और गति कर रही हैं। इस बीच ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब जो शिव रामाकृष्णन है उन्होंने एक टिप्पणी करी है कि जो भारत में स्पिनर है, जो स्पिन की कला है वो कम होती जा रही है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये शिव रामाकृष्णन है कौन? शिव रामाकृष्णन, जैसा कि आपने बताया, 80 के दशक के एक स्पिनर रहे हैं। बहुत ही आला दर्जे के स्पिनर थे, लेग स्पिनर थे। आप उनकी कला का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जब सचिन तेंदुलकर ने फेस करना था शेन वॉर्न को तो 90 के दशक में, तो तब तक शिव रामाकृष्णन छोड़ चुके थे बॉलिंग करना और सचिन तेंदुलकर ने उनको बुलाया था नेट्स पर ताकि वो उनको तैयारी करा सके शेन वॉर्न को खेलने की। जो शेन वॉर्न को जो दिन में भी सपने आने लग गए और मतलब जो बड़ी बड़ी उन्होंने बातें कही, उसका बहुत बड़ा श्रेय शिव रामाकृष्णन को जाता है। क्योंकि उन्होंने सचिन को इतनी अच्छी तैयारी कराई कि सचिन जो है शेन वॉर्न पर पूरी तरह से हावी हो गए। एक मुझे शारजा में मैच याद आता है, उसमें उन्होंने 4 विकेट चटकाए थे और 125 रन पर हमारी टीम उखड़ गई थी। और उसके बाद जो है उनकी शानदार 4 जो विकेट चटकाए थे उससे भारत जीत गया था। मतलब इतने कम स्कोर का बचाव करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो वैसे शिव रामाकृष्णन प्लेयर थे। देखिए, जब हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की तो क्रिकेट का भगवान सभी उन्हें कहते हैं और उन्हें ये कला सिखाई है शिव रामाकृष्णन ने। और जब वो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो वाकई ही इस पर मंथन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारा भारतीय क्रिकेट किस और गति कर रहा है। जो उन्होंने टिप्पणी की है, क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है मनोज जोशी जी? देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है अभी, क्योंकि जो भविष्य के जो सितारे हैं, श्रेयस गोपाल हैं, राहुल चाहर हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में दस्तक देने वाले हैं, ये भविष्य में, लेकिन इनके लिए कोई जगह नहीं बन पा रही अभी टीम में। अभी आप ये देखिए कि आर अश्विन, जिनका परफॉर्मेंस T20 में भी बहुत बढ़िया रहा, वनडे में भी अच्छा रहा, टेस्ट में भी अच्छा रहा, लेकिन उनको अब वनडे और T20 में अमूमन जगह नहीं मिलती टीम में। अब वो टेस्ट मैच के प्लेयर ही उनको रह गए हैं। रेड बॉल के अच्छे बॉलर माने जाते हैं और उसमें भी कई बार उनको 2-3 मैचों में हमने देखा पीछे विराट कोहली की कप्तानी में उनको बाहर बिठाया गया। और इतना ही नहीं, आप यदि दूसरे स्पिनर्स देखेंगे, रविंद्र जडेजा हैं, फिर उसके बाद ये तो आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उसके बाद आपके कुलदीप यादव और टीम जो है यजुवेंद्र चहल पर बहुत भरोसा करने लग गई है। वर्ल्ड कप में इनको रखा गया था टीम में और उसके अलावा इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में तो दोनों साथ साथ खेले हैं एक साथ। तो इस तरह से ऑप्शंस तो हमारे पास बहुत हैं। और अगर इस तरह की कमी उनको लग रही है कि भाई करंट सिनेरियो में ऐसा नहीं है, भविष्य में ऐसा हो सकता है, तो वाकई ये बहुत चिंता की बात है। और इसके लिए BCCI की जो स्पिन बॉलिंग एकेडमी है उससे सवाल किया जाना चाहिए कि क्या वस्तु स्थिति है, क्यों ऐसी स्थिति आ गई है, खासकर ये देखते हुए कि हमारी इसमें विरासत बहुत ही जबरदस्त है। और इस बीच ये सवाल भी जरूरी हो जाता है मनोज जी कि जिस तरह से ये टिप्पणी सामने आई है, क्या शिव रामाकृष्णन को अब उतना सीरियस लिया जाता है, उनकी टिप्पणियों को इतना महत्व दिया जाता है और क्या इस पर वाकई ही मंथन किया जाएगा? किया जाना चाहिए भाई। अब उन्होंने कुलदीप यादव के बारे में कहा है कि वो विविधतापूर्ण गेंदबाजी नहीं कर पा रहे। विविधता करते हैं लेकिन और ज्यादा विविधता लाने की जरूरत है, वैरायटी उनमें और ज्यादा लाने की जरूरत है। ये अपने आप में सोचने वाला पहलू है कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कमी है। क्योंकि एक महान स्पिनर, एक बढ़िया स्पिनर अपने समय का, यदि कोई ऐसी टिप्पणी करता है, और एक बात तो मैं देखो इस बात से सहमत हूं कि आप जो है कप्तान के भरोसे पर कितने खरे उतरते हैं। कप्तान जो है स्पिनर का कैसा इस्तेमाल करता है। महेंद्र सिंह धोनी एक एक चीज बताया करते थे कि टिप्पा यहाँ डालो, यहाँ डालो, बैट्समैन की ये कमजोरी है। वो जैसे विकेट के पीछे बैठे हुए आपने देखा होगा कि इधर डाल या इधर डाल, इस तरह से बोला करते थे। तो एक तो कप्तान के भरोसा जो है कैसा रहता है, और दूसरा विराट कोहली है, वो बिल्कुल बॉलर को फ्री हैंड देते हैं, पूरी छूट देते हैं। तो उससे कई बार तो आप बहुत उभर कर सामने आते हैं और कई बार आपको उतना पता नहीं चल पाता कि बैट्समैन की कमजोरी क्या है, खूबी क्या है। ये सारी उसके हिसाब से रणनीति बनानी होती है। और दूसरा, आज के कप्तान जो है ना दुनिया भर के, वो बहुत डिफेंसिव हो गए हैं। वो स्पिनर से उम्मीद करते हैं कि वो रन ना दें। अब वो रन जब तक आप नहीं पढ़वाओगे, जब तक आप बल्लेबाज को शॉट खेलने के लिए आमंत्रित नहीं करोगे, कदमों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं करोगे, तो आप विकेट कैसे चटकाओगे? अब आप उनके विकेट चटकाते हो बाउंड्री लाइन पर कैच कराकर,
बेहतर तो ये होगा कि आप उनके लिए इतनी अटैकिंग फील्ड लगाओ। जो मुझे याद है पहले जब बेदी प्रसन्ना, चंद्रशेखर, वेंकट राघवन और उसके बाद के दौर में मनिंदर सिंह, शिव रामाकृष्णन, फिर राजेश चौहान, वेंकटपति राजू, ये जो स्पिनर रहे हैं ना, इनको अपने कप्तान से भी बहुत साथ मिलता था। और अमूमन देखा जाता था कि जब अटैकिंग फील्ड लगाई जाती थी तो उसमें एक सिली पॉइंट लगाया जाता था, एक फॉरवर्ड शॉट लेग लगाया जाता था। तो ये जो फील्ड थी बल्लेबाज को दबाव में डालने के लिए होती थी और उसमें कई बार रन भी खूब बनते थे। बल्लेबाज कई बार स्टेप आउट करके स्कोर छक्के लगाता था। और मजे की बात है जब छक्के लगते थे तो बॉलर दुखी नहीं होता था, खुश होता था कि मुझ पे छक्के लगे हैं तो मुझे विकेट भी मिलने वाला है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मनस्थिति में थोड़ा सा कप्तानों की भी आई है, ठीक है। परिवर्तन आया है। हाँ। अगर ये बदलाव थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि अगर कप्तान थोड़ा एडजस्ट करें अपने हिसाब से कि थोड़ा सा छूट दें गेंदबाज को, और रन बन रहे हैं बनने दीजिए आप, थोड़ा सा रनों का बचाव, ठीक है अपनी जगह पे रन भी रोकना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन स्पिन की कला जो है अगर आपको उसको पूरी तरह से मुखरित करना है, उसको पूरी तरह से उभारना है, तो स्पिनर को थोड़ी छूट तो देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर हाल यही होगा जो शिव रामाकृष्णन, जिसके प्रति भविष्य के लिए वो एक संदेह व्यक्त कर रहे हैं, आशंका व्यक्त कर रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि कप्तानों को इस पर मंथन करना चाहिए, जैसा कि आपने बताया कि सामंजस्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। और ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें।